दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों, वो गाना तो आपने जरूर सुना होगा, हौले हौले पेट्रोल बढ़ता है, हौले हौले डीजल चढ़ता है, हौले हौले से गैस बढ़ता है। यहाँ तू गर्व तो कर मेरे यार, मोदी की कर जय जयकार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। होले होले हो गया 100 के पार पेट्रोल, होले होले हो गया पार। दोस्तों, भले ही तेल हो गया हो 100 के पार, लेकिन आप सबसे उम्मीद है कि आप जरूर तेल बचा रहे होंगे और सोना तो बिल्कुल नहीं खरीद रहे होंगे। वैसे लोगों का कहना है कि भाई हमारे पास सोना खरीदने का तो छोड़ो, लोहा खरीदने का भी पैसा नहीं है। शायद इसी को साध्वी प्राची ने सीरियसली ले लिया, तभी तो उन्होंने कह दिया कि हिंदुओं, सोना नहीं लोहा खरीदो, घर और परिवार दोनों सुरक्षित रहेंगे। भाई कब क्या चीज यहां घूम फिर के धर्म पर आ जाती है, कोई नहीं बता सकता है। महंगाई की तो बात ही नहीं करना चाहता मैं, लेकिन भाई क्या करूं, बात करना ही मेरा धर्म है। धर्म तो मीडिया का भी यही है, लेकिन मीडिया की नजरें अब अंदर तक नहीं देखती है, बस ऊपर ऊपर से देखती है। ऊपर ऊपर से देख करके बता देती है कि महंगाई इतनी बुरी नहीं है। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3,063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। कमाल है भाई। पिछले दिनों चुनाव थे, तब बहुत सारे नेताओं ने बार बार कहा था कि चुनाव के बाद तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन नेता जो कहे वैसा ही हो जाए तो फिर वो नेता काहे का हुआ भाई। जिस हिसाब से तेल की कीमतें बढ़ी हैं, मुझे मेरा ही पुराना वीडियो याद आ गया, जो उस समय तो मैंने केवल श्रीगंगानगर शहर के लिए बनाया था, लेकिन अब तो पूरे देश के लिए सही साबित हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल का उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, ये देश रहना चाहिए, हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इस वीडियो को बनाने के बाद बहुत कुछ हुआ था। आप सबको तो पता ही होगा कि पेट्रोल पंप बंद हो गया था, मुझ पर देशद्रोह का केस डालने की पूरी कोशिश हुई थी। ये कहा गया कि मैंने देश की जनता को देश की सरकार के खिलाफ भड़काने का काम किया है। खैर, ये सब आपको पहले से पता है, इसलिए ज्यादा बात इस पे नहीं करूंगा।
लेकिन उस समय केवल राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए हुआ था, लेकिन अब तो भाई पूरे देश में 100 रुपए का आंकड़ा पेट्रोल पार कर गया है। दोस्तों, एक डॉक्टर का वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा जो छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर एक बिना बताए इंजेक्शन लगा देता है और बच्चे को पता तक नहीं लगता। पता लग भी जाए तो ऐसे बहलाता फुसलाता है कि बच्चे को दर्द महसूस ही नहीं होता। वैसे ही मोदी जी भी उसी डॉक्टर के जैसे हैं। धीरे धीरे उन्होंने भी बातों बातों में कब एकदम से महंगाई का टीका लगा दिया, पता ही नहीं चला। टीका भी ऐसा भाई कि लोग कह रहे हैं कि ये तो देश हित में है, देश हित में है। देश बचाने का ऐसा नशा लोगों में चढ़ा हुआ है कि भाई महंगाई महसूस ही नहीं हो रही है। ऐसे पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अगर पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, 1000 रुपए लीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पहले हेलमेट खरीदिए 300 रुपए का, खरीद लेंगे। तालियां तो बनती है भाई मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी ने वो किया है जो पहले की सरकारें कभी नहीं कर पाई थी। जान बचाने को हेलमेट नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन देश को बचाने को 500 रुपए लीटर तेल भी खरीद लेंगे। यही है भाई असली देशभक्ति। इसी को कहते हैं कि हम नहीं, देश सर्वोपरि है। और ये हमें सिखाया मोदी जी ने। वैसे अब लगता है कि जब पिछली सरकारों में तेल के दाम बढ़ते थे तो वो कांग्रेस हित में बढ़ते थे, और अब तो देश हित में बढ़ रहे हैं। जब कांग्रेस हित में बढ़ते थे तभी मोदी जी ने ये कहा था, जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें, पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। दोस्तों, ये वीडियो जब भी हम देखते हैं तो हमारा अब भी मन करता है कि इस मोदी को फिर से पीएम बनना चाहिए। दोस्तों, अब देश में महंगाई पर बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। जिन्हें महंगाई पर बोलना चाहिए वे कॉकरोचों का इलाज करने की बात कह रहे हैं। वही दोस्तों, दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि जनता को तेल कम यूज करने का बोल के नेता खुद चार्टेड में घूम रहे हैं। भाई ये बात धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोली है। पर्ची निकाल के वो बात सही करें या गलत करें वो पता नहीं, लेकिन ये बात तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बोली है। अब इस बात के बाद में सरकार इनकी पर्ची ना निकाल दे। अब की बार पेट्रोल डीजल भी 100 पार, लेकिन दोस्तों पेट्रोल डीजल के साथ भारतीय रुपया भी 100 पार होने वाला है। रुपया भी अब लग रहा है कि देश हित में ही आगे बढ़ रहा है, मतलब नीचे बढ़ रहा है, क्योंकि बयान तो ऐसे ही आ रहे हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि अभी रुपया और कमजोर होगा तो विदेशी निवेशकों को लुभाएगा, फिर वो भारत आएंगे और निवेश करेंगे, फिर रुपया वापस मजबूत हो जाएगा। भाई मैं कोई इतना बड़ा अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन ये बयान मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब निवेशकों को बुलाने के लिए हम इतना गिर जाएंगे? मतलब विदेशी निवेशकों को बुलाने के लिए रुपया इतना गिर जाएगा? कभी सोचा नहीं था। खैर दोस्तों, रुपए को बचाने के लिए निर्मला जी एक मंत्र लेकर के आई हैं। मंत्र मतलब कोई ऐसा टोना टोटका नहीं है भाई। मंत्र वो है जो हमेशा मोदी जी लाते हैं। हमेशा हमने सुना होगा मोदी जी से 4S का फार्मूला, 5T का फार्मूला। वैसे ही निर्मला जी लाई है 3F, यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज। भाई जितना समय ये एक ही वर्ड से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को ढूंढने में लगाते हैं और उसका मंत्र बनाने में लगाते हैं,
उतना समय सही दिशा में लगाया जाए तो भाई जंतर मंत्र की जरूरत ही क्या है। खैर जंतर मंत्र से ही सब कुछ हो सकता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। पिछले वीडियो में सुपर थैंक्स यानी दानदाताओं की सूची मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगा और काफी लोगों ने सुपर थैंक्स में फंड सपोर्ट किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया है, तो ऐसे ही आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करते रहिएगा, हंसते रहिएगा, हंसाते रहिएगा, देश और तेल दोनों बचाते रहिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे लाइव शोज हो रहे हैं, अगर आप इन शहरों में हैं तो आप जरूर आइएगा, बहुत मजा आने वाला है। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खबर सबको है पर खबर से है सब बेखबर।